हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और ऐसे विद्यालय के बारे में और जिसमें आप सभी लोग निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान करवा सकते हैं अपने बच्चों को। वो विद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में और आप सभी लोग उन विद्यालयों के बारे में जानकारी पूरी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर पाएंगे इस वीडियो में। कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है क्लास 6, क्लास 7, क्लास 9, क्लास 11 यहाँ पर और क्लास यर्थ में भी एडमिशन होते हैं, तो ये सारी बातें आप समझ पाएंगे। इसके लिए आपको देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है और ये जो विद्यालय हैं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। निःशुल्क आवासीय शिक्षा क्या क्या सुविधाएं वो सारी बातें इसमें, और फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, इसके लिए हम देखिए अभी आपके सामने आ चुके हैं गूगल पर। और गूगल पर आप ऑफिशियल वेबसाइट भी देख पाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे बिना दौड़ाए, बिना भगाए और बिना स्किप किए पूरी जानकारी देखने के लिए। अभी देखिए जैसा कि ऊपर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ATS UPSDC GOVN, इसको हम सर्च करेंगे और जैसे ही सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको दिख जाएगी ये ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखेगी। ये सर्वोदय विद्यालय हैं, आप देख सकते हैं जयप्रकाश नारायण इस तरह से। तो ऊपर में ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को सिंगल क्लिक करेंगे और सब पूरी की पूरी जानकारी आप समझ पाएंगे। तो अभी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय हैं। ये कौन से हैं? राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, जिसमें आपको एडमिशन के लिए क्या करना है, यहाँ पर सारी जानकारी देखिए आपको कहाँ से मिलेगी। तो सब कुछ आप अच्छे से समझते चलिए। होम पेज है हमारे बारे में, हमारे विद्यालय प्रवेश, एकेडमिक वर्ष, सुविधाएं, आधारभूत संरचना, एलुमनाई संपर्क सूत्र, प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन यहाँ से भी कर सकते हैं। और नीचे की ओर आप अगर जाएंगे तो आपको देखिए मिल जाएगा फॉर्म, क्या लिखा है यहाँ पर देखेंगे, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में सत्र 2025-26 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली। तो आप देख सकते हैं समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संचालित किया जाता है इन विद्यालयों में। जो पूरा का पूरा यानी संचालन है वो कौन कर रहा है, समाज कल्याण विभाग लखनऊ के द्वारा संचालित किया जाता है, जो उत्तर प्रदेश का विभाग है। नीचे आप देखेंगे सबसे ज़रूरी बात आपको बता दें, जिसका भी अभी विद्या का पेपर हुआ था, विद्या में नहीं हो पाया है, तो अभी उसके पास एक दूसरा मौका है। जो विद्या में नहीं हो पाया है या फिर नवोदय का पेपर किसी वजह से देना छूट गया, नवोदय का पेपर खराब हुआ है, तो इस वाले विद्यालय में भी जा सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना है, नीचे आप देख पाएंगे नोट, सब कुछ आपको जानकारी दी जा रही है। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व निर्देश एवं आवेदन का प्रारूप ध्यानपूर्वक पढ़ लें। समस्त प्रविष्टियां अंग्रेजी भाषा में ही मान्य होगी। जो फॉर्म भरना है वो अंग्रेजी भाषा में भरना है। प्रवेश पत्र ऑनलाइन डाउनलोड की तिथि आपको शीघ्र ही सूचित की जाएगी। कृपया वेबसाइट पर सूचना देखते रहें, धन्यवाद। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर जानकारी देखते रहेंगे तो 2025 में एडमिशन के लिए जो इस बार नवोदय और विद्या का फॉर्म भर रहे हैं या सैनिक स्कूल का फॉर्म भरे हैं वो सभी लोग इसका फॉर्म भर पाएंगे। देखिए क्या क्या यहाँ पर है। तो आवेदन पत्र भरने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश पहले हम पढ़ लेते हैं और निर्देश को यहाँ पर पढ़ेंगे। जल्दी से आपकी स्क्रीन पर निर्देश आ रहे हैं, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर निर्देश ओपन हो चुके हैं, अब निर्देश में अच्छे से पढ़ लेते हैं। सत्र 2025-26 में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में विद्यार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निर्देश दिए हैं। नोट, आवेदन पत्र भरने से पहले ध्यान दें। आपको हम देखिए जल्दी से बता दें, जैसे नवोदय, सैनिक स्कूल और विद्याज्ञान के फॉर्म भरे जाते हैं, वहाँ पर केवल क्लास 6 के लिए भरा जाएगा या क्लास 9 के लिए। यहाँ पर क्या है, क्लास 7 वाले, क्लास यर्थ वाले भी भर पाएंगे अगर वहाँ पर वैकेंसीज हैं तो विद्यालय में। और क्लास 6 के लिए तो बहुत ही आसानी से फॉर्म भरे ही जाएंगे। तो नीचे यहाँ पर देखेंगे आपको लिखा है सभी फील्ड्स में वैल्यू इंग्लिश में ही डालें, यानी फॉर्म को इंग्लिश में भरना है, ये बोला जा रहा है। नीचे आप आगे देखेंगे निर्देश नंबर 2 में क्या दिया है, विद्यार्थी के फोटो एवं हस्ताक्षर एवं पेरेंट्स के अभिभावक के हस्ताक्षर JPG और PNG 100 KB से कम बना के अपलोड हेतु कंप्यूटर पर रख लें। बिना किसी स्पेशल कैरेक्टर के फोटो एवं हस्ताक्षर का नाम छोटा ही रखें, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। जो फोटो और पेरेंट्स के हस्ताक्षर और बच्चे के हस्ताक्षर का यानी साइज है वो 100 KB से कम का होना चाहिए। और आगे यहाँ पर दिया गया, यदि आपके पास पूर्ववर्ती कक्षा में अध्ययनरत विद्यालय के संचालक, प्रधानाचार्य का
अग्रसारण प्रमाण पत्र है तो उसे PDF में 1 MB से कम बना के अपलोड हेतु कंप्यूटर पर रख लें। तो ये अभी हम आपको बता दें, अग्रसरण प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है, ऐसा भी लिखा है, ये आवश्यक नहीं है। आवेदन पत्र नंबर 4 में क्या लिखा गया, आवेदन पत्र पूर्ण करने के पश्चात आप अपना आवेदन संख्या एवं आवेदन पत्र प्रिंट लेना ना भूलें। देखिए, ये जो आवेदन संख्या है और आवेदन का प्रिंट है लेना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि इसी से आगे आपका एडमिशन होगा। आवेदन संख्या, मोबाइल नंबर, विद्यार्थी की व्यक्तिगत विवरण डालकर प्रिंट पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ये भी लिखा है, पुनः प्राप्त कर सकते हैं अगर आप भूल जाते हैं तो। यदि विद्यार्थी पंजिका के अनुसार अंग्रेजी में व जन्म तिथि और आधार के अनुसार नाम अंग्रेजी में जन्म तिथि भिन्न है तो आधार के अनुसार अंग्रेजी में व जन्म तिथि को आवेदन पंजीकरण पर अलग से दिए गए बॉक्स में अंकित करना है। ये आपको क्या कह रहा है, देखिए, अगर आपका जो अंग्रेजी के अनुसार जन्म तिथि और आधार के अनुसार जो अंग्रेजी में जन्म तिथि भिन्न है तो आधार के अनुसार अंग्रेजी व जन्म तिथि को आवेदन पंजीकरण पर अलग से दिए गए बॉक्स में अंकित करना, ये आपसे कहा गया है। आगे आपको एक मोबाइल नंबर अंकित करके एक ही पंजीकरण किया जा सका, तो एक मोबाइल नंबर से एक ही पंजीकरण हो पाएगा, ये भी साफ लिखा गया है। आगे जल्दी से अभी हम आपको सब कुछ बता देंगे। जिस विद्यार्थी का पंजीकरण हो गया है वो दोबारा फार्म नहीं भर सकेगा। कृपया सावधानी पूर्वक सही सूचनाओं के साथ फार्म भरें। ऐसा ना करें कि फार्म आप सोचें कि हम बाद में सही कर लेंगे, अभी भर देते हैं। तो एक मोबाइल नंबर से एक बार पंजीकरण होगा और एक ही फार्म भर पाएगा, दो फार्म नहीं भर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात समय सारणी के अनुसार दिए गए लिंक से डाउनलोड प्रवेश पत्र 2025-26 से विद्यार्थी प्रवेश पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे। उक्त के अतिरिक्त विद्यार्थी अपनी प्रथम वरीयता, देखिए अभी आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ढेर सारे विद्यालय के नाम आएंगे। प्रथम वरीयता, पहला विद्यालय आप चुनेंगे जो आपके पास है, विद्यालय चुन सकते हैं और कोई भी अगर प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगे वहाँ से। आगे आपसे देखिए कहा गया है नोट में, अपने ऑनलाइन पंजीकरण के समय प्रवेश के लिए पहली पसंद का जो विद्यालय चुना है, किसी भी समस्या के लिए उस विद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। कोई भी समस्या आ रही तो उस विद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। आगे देखेंगे क्या है, देखिए अभी हमने आपको ये क्या बता दिया है, आवेदन पत्र भरने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश बता दिए। आवेदन का प्रारूप जल्दी से दिखा देते हैं, ये प्रारूप आपको भरवा कर लाना होगा, कैसा प्रारूप है वो भी दिखा देते हैं। आवेदन संबंधित सूचना आपको बता देते हैं, समय सारणी कार्यक्रम बता देते हैं और आप देखिए कब तक इसका फॉर्म भर पाएंगे ये जल्दी से ज़रूर देख लीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम तिथि है 15 मार्च 2025, देखें 15/3/2025 और ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे देखिए आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपकी स्क्रीन पर, देख सकते हैं आप। यहाँ पर आपको क्या क्या भरना है, देखिए नाम, विद्यार्थी पंजिका के अनुसार तो यहाँ पर नाम भरना है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरनी है। नीचे आप देखेंगे यदि पंजिका एवं आधार दोनों में नाम और जन्मतिथि समान है तो कृपया इसे क्लिक करें। देखिए आपके विद्यालय में जो आधार और आधार कार्ड, विद्यार्थी पंजिका क्या होती है कि स्कूल में होता है ये, और आधार दोनों में नाम और जन्मतिथि समान है तो इसे टिक कर लेंगे, यानी सही का टिक करेंगे। और यदि नहीं है तो आप नीचे डालेंगे उसके अनुसार, समझ सकते हैं। अगर आपका आधार में अलग नाम है तो यहाँ पर डालेंगे, जन्मतिथि अलग है तो यहाँ पर भरेंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं भरेंगे। जैसे ही आप इसको टिक कर देंगे तो आपको ये भरना नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं, इस तरह से। फिर आपको नीचे क्या सेलेक्ट करना है, लिंग का चयन करना है, जेंडर क्या है, परिवार की आय कितनी है वो चुनेंगे और यहाँ पर देखिए आपको मोबाइल नंबर डालना है। फिर आगे देखेंगे विद्यालय का चयन करें, तो विद्यालय का चयन कैसे करेंगे वो आप अच्छे से कर सकते हैं। आप प्रवेश के लिए अधिकतम 3 स्कूलों को चुन सकते हैं। आपको देखिए विद्यालय चुनना है तो कितने विद्यालय चुन सकते हैं, 3 विद्यालय चुन सकते हैं अधिकतम, ये यहाँ पर कहा गया है। तो स्थायी शिक्षा संख्या, ये तो आपको परमानेंट एजुकेशन नंबर जो है, जो यहाँ पर PE नंबर होता है, पैन नंबर, ये यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है, स्टार मार्क नहीं कर रखा है। जिसके आगे स्टार चिन्ह लगा है उसको भरना ज़रूरी होता है। ये चाहें तो अपने विद्यालय से लाकर भर सकते हैं या फिर नहीं भी भर सकते हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसको आप चुनेंगे। देखिए प्रवेश के लिए पहली पसंद का जनपद, किस ज़िले में आप जाना चाहते हैं। जैसे आपका ज़िला मान लीजिए
आपका जो ज़िला है उसी ज़िले में जाना चाहते हैं तो वो वाला ज़िला, जैसे कोई आगरा का है तो वो आगरा चुनेगा, अगर कोई अमरोहा का है अमरोहा। लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसा चाहते हैं जैसे कि वो क्या है, रहते तो आगरा में लेकिन उनके ज़िले में कोई विद्यालय नहीं है मान लीजिए, और उन्हें अपने आसपास के ज़िले में एडमिशन लेना है, या फिर उन्हें लगता है कि ये वाला विद्यालय बहुत अच्छा है, जैसे हम यहाँ पर आपके लिए जैसे पीलीभीत चुना। अब यहाँ पर उन्हें लगता है कि पीलीभीत में कोई विद्यालय नहीं है या उनकी पसंद का विद्यालय नहीं है, तो हम कोई ज़रूरी नहीं कि अपना ही ज़िला चुनें, कोई सा भी ज़िला चुन सकते हैं। पहले नंबर पर आप किस ज़िले में पढ़ना पसंद करेंगे, किस ज़िले में जाना पसंद करेंगे, और उस ज़िले के ही विद्यालय में फिर आपको एडमिशन मिलेगा। तो पहली पसंद का ज़िला चुनेंगे। इसी तरह से फिर आप देखिए यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है, दूसरी पसंद का ज़िला चुनेंगे। जैसे आप पहला वाला चयन कर लेंगे, फिर दूसरा आपको चुनना है, यहाँ पर भर देना है, तीसरा ज़िला यहाँ पर। जैसे ही आप ये तीनों चॉइस कर लेंगे प्रवेश के लिए, तीसरी पसंद कौन सा जनपद है, और फिर लिखा है प्रवेश के लिए पहली पसंद का चयन करें, यहाँ पर इस तरह से ये आप कर लेंगे। देखिए जैसे आप एक बार जनपद सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आप चयन कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर जिस ज़िले में क्या है, जिला तो कोई एक ही चयन करेंगे लेकिन विद्यालय 3 थे, सॉरी यहाँ पर आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसे अभी कोई आगरा चुनता है तो अब यहाँ पर पहली पसंद का विद्यालय उसे चुनना है, विद्यालय आएगा। इस तरह से आगरा मगर नहीं होगा तो आप अपना और कोई दूसरा जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप चुनेंगे, जैसे प्रयागराज लिया, अब पहली पसंद का विद्यालय आप यहाँ पर चुन पाएंगे। इस तरह से आपको 1 2 3 विद्यालय चुनने हैं, चयन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रवेश के लिए कक्षा का विकल्प चयन करें। पहले तो यहाँ पर देखेंगे किस क्लास में आप जाना चाहते हैं, 6th 7th ईयर तीनों के फार्म भरे जा रहे हैं, और आप किसी का भी फार्म भर सकते हैं। अगर आप कक्षा 6 में अभी पढ़ रहे हैं तो 7 में एडमिशन के लिए भरेंगे, अगर 7 में पढ़ रहे हैं तो 8 के, और 8 में पढ़ रहे हैं तो 9 के एडमिशन के लिए, और कक्षा 5 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कक्षा 6 के एडमिशन के लिए क्लिक करेंगे। किस तरह से करना, जैसे इस तरह से। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे जाति को चुनना है, यहाँ पर अध्ययनरत जिसमें आप पढ़ रहे हैं उस विद्यालय का ज़िले का क्या नाम है, और फिर अध्ययनरत विद्यालय का नाम और पूरा पता यहाँ पर डालना है। इस तरह से भरना है। परिवार का विवरण देना है, फिर माता का नाम, पिता का नाम, और ईमेल यहाँ पर डाल सकते हैं। वैकल्पिक है, डाल भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि जहाँ रेड टिक इस तरह से लगा रहेगा उसे तो भरना ही है, आप भर देंगे। इस तरह से आगे यहाँ पर कहा गया यदि अभिभावक माता और पिता के अलावा अन्य कोई है, तीसरा कोई अभिभावक, जैसे चाचा ताऊ किसी को भी अभिभावक बना रहे हैं, या बुआ फूफा में से किसी को कोई भी अभिभावक बनना चाहता है तो यहाँ पर आपको टिक करना है। फिर अभिभावक का नाम डालना है और रिलेशन डालना है, यहाँ पर अभिभावक से क्या संबंध है आपका वो यहाँ पर पड़ेगा। फिर देखिए आपको एड्रेस डिटेल्स डालनी है, जो यहाँ पर चुनना है। स्थायी निवास के जनपद का स्थायी पता, जिले का चयन, पिन कोड, अगर सब कुछ सही है, स्थायी पते के समान है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, नीचे वाला भी टिक हो जाएगा। फिर आपको अपलोड करने दस्तावेज, जैसे यहाँ पर क्या अपलोड होगा, तो यहाँ पर विद्यार्थी का फ़ोटो अपलोड होगा, और फोटो अपलोड करने के बाद देखिए विद्यार्थी के हस्ताक्षर अपलोड होंगे। 100 KB से कम का फ़ोटो होना चाहिए। ये आप चाहेंगे वेबसाइट पर और ये किसी भी कैफ़े पर, कंप्यूटर वाली दुकान पर जाकर फार्म भरवा पाएंगे। अगर आप घर पर भर सकते हैं फ़ोन से तो भर सकते हैं। और फिर यहाँ पर देखेंगे अभिभावक के हस्ताक्षर जो कि 100 KB से। अब यहाँ पर एक चीज़ आएगी जो आपको लगेगा कि ये कहाँ से भरें, अध्ययनरत विद्यालय के संचालक एवं प्रधानाचार्य का अग्रसारण प्रमाण पत्र। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा भी गया था ऊपर। अगर आपको देना होगा तो देखिए हम आपको प्रारूप बता देते हैं। ये सबमिट करने का, जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वो सारा कुछ आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर, उसको आपको प्रिंट करके रख लेना है और फार्म पूरा भर जाएगा। और जैसे ही ये डेट ख़त्म होगी या फिर इससे पहले आपके एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाएंगे, और इस विद्यालय की आप तैयारी करते रहिएगा। ये बहुत ही अच्छे विद्यालय हैं। इसमें सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं वो हम जल्दी से बता देते हैं और अगली वीडियो में विस्तार से बताएंगे। अभी जो आपको एक यहाँ पर आ रहा है कि अग्रसारण जो आपका प्रमाण पत्र है वो कैसे भरा जाएगा, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। वो स्कूल से भरवा के लाना होगा। सुविधाएं 1 मिनट में जान लीजिएगा जल्दी से, और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। देखिए ये है आपका आवेदन का प्रारूप यहाँ पर जो दिखाया गया, इसी को आपको भर के क्या करके लाना है, इस वाले प्रारूप को स्कूल से भरवा करके लाना है। और ये कोई ज़रूरी नहीं, लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ये सारा कुछ यहाँ पर स्कूल से भरवा के लाएंगे, उसको अपलोड कर सकते हैं वहाँ पर।
इसी को दिखाना है वहाँ पर, तो ये कहाँ पर मिलेगा? नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम लिंक से हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर इसका PDF हम डाल देंगे टेलीग्राम पर। आगे हम सुविधाएं जल्दी से बता देते हैं। तो देखिए अभी हम आपको बताने वाले हैं सुविधाएं। तो आवासीय व्यवस्था है, यहाँ पर निःशुल्क आवासीय व्यवस्था पहले भी हमने आपको बताई थी, रहने की व्यवस्था मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर खाने यानी मेस की भी व्यवस्था है। मेस व्यवस्था है, इसमें आपको मेस में क्या है, यहाँ पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा बच्चों का, और यहाँ पर क्या क्या दिया जाएगा वो सारा कुछ दिया भी गया है, और शिक्षक सदस्य रहेंगे, ये सारा कुछ डिटेल में अगली वीडियो में बताएंगे। सुबह नाश्ता मिलेगा 7 बजे, नाश्ते में क्या होगा वो आप देख सकते हैं, प्रतिदिन चाय ब्रेड पकौड़ा इस तरह से। और दोपहर का 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आपको क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा दोपहर का, जिसमें क्या रहेगा, दाल रोटी चावल मिक्स सब्जी सलाद, ये सारा कुछ। नीचे आप देखेंगे फ्रूट ब्रेक रहेगा। फ्रूट ब्रेक में क्या मिलता है बच्चों को, तो ग्रीष्मकालीन रहेगा तो ऐसा मिलेगा, शीतकालीन रहेगा तो 1 संतरा 50 ग्राम मूंगफली, और ग्रीष्मकालीन होगा तो 1 केला और 1 मौसमी फल, ये मिलेगा। नीचे आप देखेंगे तो आगे खाने के मामले में बहुत अच्छा है, देख सकते हैं सब कुछ दिखाया गया है। सायंकालीन नाश्ता 4:15 बजे मिलेगा, बिस्किट नमकीन लाई चना मूंगफली 50 ग्राम, वंद मक्खन, इस तरह से चाय, ये अदल बदल कर मिलता रहेगा, बदल बदल कर मिलेगा। रात्रिकालीन भोजन 8 बजे मिल जाएगा, रसेदार सब्जी दाल, सूखी रसेदार सब्जी रोटी चावल इस तरह से मिलेगा। नीचे आप सुविधाएं देख ही चुके हैं, और नोट में ये सारा कुछ अच्छे से और ज़्यादा बेहतर दिखाया गया। पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था मिलेगी, NCERT की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी, ये सारी चीज़ें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। इंटरनेट की व्यवस्था है बच्चों के लिए, प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था है, कोई छोटी सी अगर वहाँ पर किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या आती है तो प्राथमिक चिकित्सा भी दी जाएगी। CCTV कैमरा और अग्निशमन की व्यवस्था भी है। आगे आप देखेंगे तो छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म और दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी निःशुल्क दी जाएंगी, और जो ड्रेस है वो 2 सेट दिए जाएंगे, इस तरह से सारा कुछ दिया है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। प्रवेश के समय देय वस्तुएं क्या हैं, गद्दा कंबल चादर तकिया कवर, और प्रतिवर्ष देय वस्तुएं क्या हैं जो केवल वर्ष में एक बार मिलती हैं, वो क्या हैं, तो देखेंगे चेकदार शर्ट पैंट कार्बन ब्लू, और इस तरह से देखेंगे सफ़ेद शर्ट सफ़ेद पैंट हाउस T-शर्ट हवाई चप्पल, ये सारा कुछ आप देखेंगे। काले जूते मोजे सहित तौलिया, और दैनिक उपयोग की वस्तुएं प्रति माह जो मिलती हैं वो क्या हैं, टूथब्रश 3 माह में, नहाने का साबुन 75 ग्राम, इस तरह से देखेंगे। डाबर आंवला तेल 50 ग्राम, रिन साबुन 250 ग्राम, जूता पॉलिश वर्ष में, ये इस तरह से मिलेंगी। कक्षा 6, 9 व 11 में देय वस्तुएं यहाँ पर दी हैं, स्वेटर फुल ट्रैक सूट ब्लेजर, ये केवल इन्हीं कक्षा 6 में 9 में और 11 में जाएंगे तभी मिलती हैं। अन्य सुविधाएं भी हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इस विद्यालय की जो वीडियो है, तो इस वीडियो को आपको क्या करना है, सूर्योदय वीडियो वाली जो विद्यालय वाली वीडियो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जो भी लोग एडमिशन करवाना चाहते हैं कक्षा 6 में अपने बच्चों का, या कक्षा 7 में, या कक्षा 8 में, या कक्षा 9 में, वो सभी लोग अभी से फॉर्म भर देंगे। 15 मार्च अंतिम तिथि है, और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट्स में लिख देंगे। फॉर्म भरने से संबंधित या अधिक जानकारी के संबंधित तो आप कमेंट्स में लिखेंगे, अगला वीडियो हम लेकर आएंगे। और कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद।